बच्चों वास्तविक संख्या का नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b ए बी का मौसव गुने a गुने b का लौसव निम्न में से कौन होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मौसव और लौसव दिया गया था दो संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसव क्या होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, पी क्यू की जगह पर एक्स वाई दे देगा, वाई टी दे देगा, आर एस दे देगा, तो वो अलग बात है। तो कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर 1 में मार देना ऑप्शन। दोनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन रहता है हर एक संख्या में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हेलो बच्चों, वास्तविक संख्या का नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले ये अभाज्य संख्या होता क्या है बच्चों, वह संख्या जो खुद से कटे या एक से कटे, वो संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो पहला ऑप्शन को लेंगे, ये 1 से भी कट रहा है, 91 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेंगे, ये 1 से भी कट रहा है, 213 से भी कट रहा है, दूसरा संख्या 3 से भी कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन लेंगे, 1 से कट रहा है, 41 से कट रहा है, यानी कि ये अभाज्य संख्या। मेरा ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं बच्चों। जैसे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, यानी 2 का पावर कितना है। तो सबसे पहले 144 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। 144 बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये 12 का स्क्वायर है, 3 गुने 2 का स्क्वायर चढ़ती 12, 3 गुने 2 का स्क्वायर चढ़ती 12, चढ़ती 12, 12 गुने 144। जब बेस सेम है तो पावर जुड़ता है ना, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुने 2 के पावर 4। तो हमें क्या पूछा है बच्चों, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, यानी 4। ये मेरा ऑप्शन हो गया सी। चलिए बच्चों आगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। एक बार ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, 18 तथा 72 का मौसव क्या होगा। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में या गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो 18 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 2। 72 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2 का स्क्वायर चलती है 12, 2 गुने 3, 12 छक 72। तो इन दोनों संख्या का क्या पूछा, मौसव। तो इन दोनों संख्या में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर उसको छाट लेंगे। देयरफॉर एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ 18 72 क्या हो जाएगा, 3 कॉमन है, इसमें 3 का स्क्वायर कॉमन है ना, यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, तो यहाँ पर 9 पकड़ लेंगे। पहले 9 पकड़ लेंगे, उसके बाद इसमें भी इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2 ही पकड़ना है, 2 2 नहीं लेना, गलती हो जाएगा। 9 गुने 2, उसके बाद 3 हो गया, 2 हो गया, 9 दूना 18। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 18। ये ऑप्शन नंबर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, रूट अंडर 12 का परमेयकरण गुणांक क्या है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए बच्चों, सबसे पहले रूट को थोड़ा तोड़ लेना है, सरल कर लेना है। तो रूट 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3, 2 रूट 3, ये आ गया। तो क्या पूछा, परमेयकरण गुणांक पूछा, क्या परमेयकरण गुणांक। तो इस नंबर को कौन सा संख्या से गुणा करेंगे जो ये संख्या परमेय बन जाएगा। ये क्या है, अपरमेय। परमेय बनाने के लिए कौन सा संख्या से गुणा करेंगे, तो वो संख्या क्या है, √3 गुने √3। यही हमारा परमेयकरण गुणांक हो जाएगा √12 का। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बार नोट कर लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों नेक्स्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो जैसे कि हमने बताया बच्चों कि अभाज्य संख्या वो होता है जो या तो खुद से कटे या एक से कटे। तो 15 तो नहीं होगा, ये 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 23, ये 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, ये हमारा ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, जो खुद से भी कटे, 1 से भी कटे या दूसरा नंबर से भी कटे, वो भाज्य संख्या होता है। तो 29 तो नहीं होगा, यह भाज्य संख्या हो गया।
31 भी नहीं होगा, 41 भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या है। 15 क्या है? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद से भी कट रहा है और दूसरा नंबर से भी कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? रूट अंडर 12 गुने रूट अंडर 10 बराबर है। इन दोनों को पहले गुना कर लेंगे बच्चों। तो रूट अंडर 12 गुने रूट अंडर 10 बराबर रूट अंडर 120 लिख सकते हैं ना। अब इसको तोड़ लेंगे, गुणनखंड के रूप में पहले तोड़ेंगे। 3 गुने 2 के स्क्वायर 4 × 12, 2 गुने 5 तो 5 10, 12 दाएँ की 20, 120। तो ये क्या है? स्क्वायर रूट है, तो जोड़ा जोड़ा नंबर को बाहर निकालेंगे। ओनली 2 का स्क्वायर जोड़ा है तो 2 ही को बाहर निकालेंगे। 2 रूट क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 पंचे 30, 2 रूट 30 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। एक बार नोट कर लीजिए, आगे हम वीवीए ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीवीए ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। पहले क्या हो जाएगा? 96 को लिख सकते हैं 3 गुने 2 का स्क्वायर 12 8 96, 2 के पावर 3, 2 दूने 4 × 12, 8 8 96। तो क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुने, फिर सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 2 के पावर 3 2 5, 3 गुने 2 के 5 3 के पावर 1 गुने 2 के पावर 5 किस में? इसमें। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कितना अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5005 इसको पहले 5 से भाग देंगे तो 1001 हो जाएगा। फिर अभी कितने बार कटेगा? 5 से कटेगा क्या? 5 दूना 10 नहीं कटेगा। 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से कटेगा क्या? 11 99, 11 1 कट गया। 13 से, 13 7 91। तो कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया? 1 2 3 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जैसे 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर क्या होता है? आपने बेसिक में पढ़ा होगा 6ठा या 7वां में कि कोई भी संख्या के पावर 0 रहे तो उसका मान वो 1 होता है। तो 8 के पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा? 8 के पावर 0 1, 2 के पावर 0 1, 1 गुने 1 बराबर 1 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वीवीए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। एक बार नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीवीए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है x के पावर 0 गुने -5 के पावर 0 + 1 का मान क्या होगा? तो जैसा कि हमने बच्चों पढ़ा था, कोई भी संख्या चर हो या अचर हो, उसका पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। तो x पावर 0 का मान क्या हो जाएगा? 1, -5 की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 + 1, 1 - 1 0 हो जाएगा, बराबर आंसर क्या होगा? 1। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1 के पावर 0 + 5 की पावर 0 + 1 की पावर 0 बराबर क्या होगा? तो 1 के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा? 1, 5 की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा? 1, 1 के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 1, यानी कि 3 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 45 और 60 का मौसम क्या होगा? तो इन दोनों को पहले हम अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो 45 बराबर क्या लिख सकते हैं? 15 गुने 3। 60 बराबर क्या लिख सकते हैं? 15 गुने 4। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 15 है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। HCF यानी मौसम बराबर क्या हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे वीवीए ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे।